देखिए, माओवाद के खिलाफ की लड़ाई में हम सब एक हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो। हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं। इससे पहले भी हमारी C-60 ने अबू जमाड़ के जंगलों में अंदर तक जाकर 50-50 किलोमीटर दूर तक जाकर कार्रवाइयां की है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से लीड मिलता है, जिसको लीड मिलता है वो जाकर कार्रवाई करता है। अगर इसमें इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो ये कार्रवाई नहीं हो सकती। ये लोग, आपको पता है, जंगलों के राजा है, इनको जंगल पता है, ये जंगलों से बराबर भाग जाते हैं। अब चूंकि बहुत दिनों से हमारी जो पुलिस है वो भूपति के साथ संपर्क बनाए हुए थी, और विशेष रूप से तारक्का जो भूपति की पत्नी भी है और एक बहुत बड़ी केडर भी है, इन्होंने 1 जनवरी को महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया, उनके साथ के लोगों ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद हमारी पुलिस ने और हमारे प्रशासन ने जिस प्रकार का बर्ताव उनके साथ किया, जिस प्रकार से उनको एक ट्रस्ट तैयार किया, एक धाड़स दिया, उससे उन्होंने भी एक संकेत अपने तरीके से दिया कि ये कोई गलत इस प्रकार के संकेत नहीं है, ये सचमुच हम सबको देश की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ये उसके लिए महत्वपूर्ण हुआ, और उनके आत्मसमर्पण से छत्तीसगढ़, तेलंगाना सभी को फायदा होगा। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं कि ये कोई हमारे लिए कोई श्रेयवाद की लड़ाई नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूं, आपकी बात सही है, वो पेदापल्ली से है, इसलिए ओरिजिनली तेलंगाना से है, लेकिन इस सारे जंगल में जो पूरे केडर तैयार हुए उसमें उनका हाथ रहा है। और जैसा मैंने ये कहा कि लगातार हमारे सरकार की नीति इस संदर्भ में बहुत ही कंसिस्टेंट रही है। सबने देखा किस प्रकार से हमने माओवादियों का आत्मसमर्पण किया, किस प्रकार से उनको घर और नौकरियां दी, किस प्रकार से जो जो कबूल किया था वो उनको दिया। हमने समर्पित माओवादियों की शादियां लगाई, हमने उनको लॉयड स्टील जैसी कंपनी में नौकरी दी। आज 50-50 हजार रुपए की तनख्वाह पर वो नौकरी कर पा रहे। तो एक विश्वास उनके मन में तैयार हुआ कि ये केवल भाषण में देश की मुख्य धारा में लाने की बात नहीं करता है, महाराष्ट्र में देश की मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है, और इसलिए वो लोग यहाँ आए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि किसी सरकार के ऊपर उनका विश्वास नहीं इसलिए वो यहाँ आए।